स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैथमेटिक्स फॉर 9th क्लास। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमारे पास कोई भी बड़ी इक्वेशन हो, भले हमारे पास वो फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड डिग्री हो, तो उसको हम बाय पेयर्स जब लिखते हैं उसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन। लेट्स सपोज हमारे पास p ऑफ x इक्वल हो g ऑफ x इंटू h ऑफ x। अगर हमारे पास इस वैल्यू को लिखा जाए तो स्टूडेंट्स यहां पर जो g ऑफ x होगा एंड h ऑफ x होगा आर the factors of p of x, that's called factorization। तो इसको हम फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर एक चीज को अंडरस्टैंड करें तो किसी भी इक्वेशन को जब हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको फैक्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं, इसको नाम दिया जाता है फैक्टराइजेशन का। तो इसके स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट चीजें। लाइक दैट हमारे पास अगर एक इक्वेशन दी हुई है ए बी प्लस ए सी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहें, यहां दोनों इक्वेशंस में ए कॉमन लिया, ए के साथ में फिर बी प्लस सी रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स A and B plus C are the factors। तो ये हमारे पास क्या होंगे? ये फैक्टर्स होंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स आते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ, कि जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है उसकी भी। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारा, पार्ट नंबर 1 उसका 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब स्टूडेंट्स इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास है तीन टर्म्स हैं, मतलब तीन वैल्यूज गिवन है, 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स देखेंगे, उनमें कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास a तीनों में कॉमन है, हमारे पास a भी कॉमन आ गया। फिर हमारे पास b, वो भी तीनों में कॉमन है, 2ab मीन्स के हमारे पास कॉमन है। अब जो हमने कॉमन लिया, यहां से कॉमन 2ab चला गया, हमारे पास c पेंडिंग रह जाएगा। आगे साइन माइनस का है, 2 जब 4 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा। ab कॉमन चला गया, यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा। सेम यहाँ पे प्लस 2 इससे डिवाइड होगा, 2 खत्म हो जाएगा मींस 1, और ab कॉमन चला गया, यहाँ हमारे पास जस्ट d रह जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 2ab एंड c माइनस 2x प्लस d, ये बेसिकली आर the factors of this। so हमारे पास 2ab into c minus 2x plus d, ये हमारे पास is the factorization। तो ये हमारे पास अपनी required factorization आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, वो भी सेम एज इट इज, हमने कॉमन लेके उसको सॉल्व कर लेना है। इसका हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9xy का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। सबसे पहले हम यहां देखेंगे, हमारे पास जो कोफिशिएंट्स गिवन है 3, 3 एंड 9, साइन माइनस माइनस प्लस, यहां पे अब हमारे पास अगर हम इसका -3 कॉमन लें
x x x तीनों में आ रहा है, -3x हमारा कॉमन आ गया। यहां से स्टूडेंट्स अब माइनस माइनस प्लस 3 यहां से कॉमन चला गया, एक x की टर्म इसमें से कम हो जाएगी, x रह जाएगा y साथ। आगे माइनस माइनस प्लस 3x से डिवाइड हुआ मींस 1 एंड आगे प्लस माइनस माइनस होगा, 3 जब 9 से डिवाइड होगा 3 और x भी हमारा डिवाइड होके खत्म हो गया 3y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास जो फैक्टराइजेशन इसकी आ जाएगी, जो इसको हमने सिंपल वे से सॉल्व कर लिया। बाकी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 एज इट इज है, इसको हमने कॉमन लेना है। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं हम। पार्ट नंबर 5 3x क्यूब y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y का स्क्वायर x माइनस 3y। अब फ्रेंड्स जो प्रीवियसली पार्ट 4 हमने किए वो सिंपल हमारे पास 3 टर्म्स थी। यहां पे अब हमारे पास 2 टर्म्स ऑलरेडी हैं, लेकिन दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में दरमियान उनके माइनस है, मींस कि हमारे पास ये पूरी एक वैल्यू है और हमारे पास ये पूरी एक वैल्यू है, दोनों के सेंटर में माइनस है। अब दोनों वैल्यूज में सबसे पहले अगर देखा जाए, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। दोनों वैल्यूज में देखा जाए हमारे पास x माइनस 3y एज इट इज होल कॉमन आ गया, सेम एज इट इज। स्टूडेंट्स इससे पहले अगर हम देखें, एक तो हमारे पास x माइनस 3y तो है, लेकिन 3 इसके स्टार्ट में, यहां 7, यहां पे हमारे पास x क्यूब, यहां पे हमारे पास x स्क्वायर, यहां पे हमारे पास y, यहां पे y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स x माइनस 3y के साथ साथ हमारे पास और भी 2 टर्म्स हैं जो कि यहां पे एज इट इज कॉमन आएंगी। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर इंटू y इंटू x माइनस 3y, ये हमारा एज ए कॉमन ये हमने ले लिया इनमें से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इस टर्म में से अगर हम ये कॉमन उठाएं, 3 रह जाएगा अंदर, x क्यूब में से x स्क्वायर गया, हमारे पास x रह जाएगा, y डिवाइड हो गया, x माइनस 3y भी हमारा इसमें कॉमन में चला गया, आगे साइन माइनस का। अब 7 नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर से डिवाइड हुआ खत्म मींस 1 आ गया, y स्क्वायर में से y जब कॉमन लेंगे तो y आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर बनेगा x स्क्वायर y इंटू x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7y इज द फैक्टराइजेशन। ये हमारी बन जाएगी फैक्टराइजेशन और ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 6 एज इट इज है, उसको हम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन है जो 4 टर्म्स पे दी हुई है हमें, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें ये देखना है कि हमारे पास वैल्यूज हैं 4, इसको हम दो वैल्यूज का पेयर बना लेते हैं, 2 वैल्यूज का, मींस 5ax माइनस 3ay एंड माइनस 5bx प्लस 3by। एक ये हमारे पास पेयर बनेगा, दूसरा हमारे पास ये पेयर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पेयर्स में देखें कॉमन हमारे पास a आ रहा है, a हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह जाएगा यहां पर 5x माइनस 3y। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स यहां पे इन दोनों में कॉमन चेक करते हैं, माइनस यहां पे हमारे पास 5 और 3 नहीं कॉमन आ सकता, b दोनों में मौजूद है,
लिहाजा यहाँ पे हम b कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा 5x माइनस प्लस माइनस b यहां से कॉमन हुआ तो हमारे पास 3y रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 वाली सिचुएशन बन गई। अब इन दोनों वैल्यूज में कॉमन देखें, हमारे पास 5x माइनस 3y कॉमन आ गया और यहां से रह जाएगा हमारे पास a, आगे माइनस और ये हमारे पास b, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सिंपल तरीके के जो क्वेश्चंस हैं हमारे फैक्टराइजेशन के, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से पार्ट नंबर 2 है वो एज इट इज कॉमन के तौर पे हम लेकर उसको सॉल्व कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। x क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब फ्रेंड्स यहां पे भी हमारे पास वैल्यूज 4 गिवन है, इसके भी हम दो वैल्यूज के पेयर बनाएंगे, x क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y का क्यूब। अब फ्रेंड्स यहां पे इसमें हम चेक करें अगर कॉमन, तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है x क्यूब, यहां पे x, तो x कॉमन लेते हैं हम, यहां पे x स्क्वायर रह जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहां पर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y का क्यूब, यहां से हम माइनस 2y कॉमन लेंगे। जब माइनस 2y कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस मींस कि हमारे पास 2 डिवाइड में चला गया, मींस कॉमन में x स्क्वायर यहां पे रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 को हम 6 से डिवाइड करें तो 3, यहां से हमारे पास y निकल जाएगा, पीछे y का स्क्वायर रह जाएगा। अब दोनों में अगर हम कॉमन देख लें दोनों वैल्यूज में, तो हमारे पास x स्क्वायर 6 3y का स्क्वायर इंटू x यहां से जो रहा और आगे माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगी, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 था हमारा। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 गिवन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू z मीन z प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू x। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब प्रीवियसली जितने हमने पार्ट किए इस क्वेश्चन नंबर 2 के, उससे ये तकरीबन डिफरेंट पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले अब हम इसको z को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर z माइनस y स्क्वायर z, यहां से x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x y स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसका जो मेन स्टेप है वो ये है कि इसकी हम रीअरेंजमेंट करेंगे, जिससे कि हमारे पास एक्यूरेट जो यहां पे आंसर है वो आ जाना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स इसमें से मैं फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मिलाऊं और सेकंड और थर्ड वैल्यू को मैं इकट्ठा करूं, मींस x स्क्वायर z माइनस x z स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z। अब स्टूडेंट्स यहां से अगर मैं x और z को कॉमन ले लूं फर्स्ट यहां से इस पेयर में से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x, आगे माइनस है, x भी यहां से गया, एक z निकल जाएगा, x माइनस z आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास
वाई स्केयर कॉमन लें तो x माइनस जेड आ जाएगा। अब फ्रेंड्स दोनों वैल्यूज में चेक करें, हमारे पास x माइनस जेड कॉमन है एज इट इज होल, तो x माइनस जेड इंटू एक्स जेड जो यहां से रहा, आगे प्लस y का स्केयर जो कि हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन बन जाएगी। फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 144 a का स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहां पे फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि अगर हम इस पे फार्मूला भी लगाएं तब भी सॉल्व हो सकते हैं, अगर इसको बाय पेयर्स करें तब भी हमारे पास ये सॉल्व आउट हो सकता है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये है कि जो इसका प्रॉपर मेथड है वो ये है कि इसको हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास बनेगा 144a स्क्वायर, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं 144a इंटू a, उसके बाद 2 का टेबल अगर इसमें जाता है तो हम लिखेंगे यहां पर 72a इंटू a जो कि 144a स्क्वायर के इक्वल, ये भी 144a स्क्वायर के इक्वल। इस तरीके से 3 का टेबल इस पे चेक कर लें, 4 का चेक कर लें, और ये हमारे पास प्रॉपर स्क्वायर रूट भी बनता है 12a इंटू 12a का, जो कि हमारे पास 144a स्क्वायर भी आता है। तो स्टूडेंट्स अब ऐसा पेयर हम उठाएंगे इसमें से कि जिनको प्लस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाए। अगर हम 12a को प्लस करें तो 24a आता है, तो ये हम पेयर इसका ले लेंगे 144a स्क्वायर, 24 को हम बाय पार्ट्स लिख लेते हैं 12a प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट पेयर बन जाएगा, ये हमारे पास सेकंड। यहां से अब हम 12a कॉमन लेते हैं तो 12 का टेबल 144 पे 12 टाइम्स जाता है, यहां से a रह जाएगा, और 12a जब डिवाइड होगा 1, इन दोनों में से हम 1 कॉमन लेंगे, अंदर 12a प्लस 1। अब स्टूडेंट्स दोनों में से एज इट इज होल कॉमन 12a प्लस 1, साथ में यहां से 12a जो बचा और आगे प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा और हमारी फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। सेम स्टूडेंट्स इसी का पार्ट नंबर 2 है हमारा। a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसकी हमने फैक्टराइजेशन बनानी है, तो अगर हम इसको बाय फार्मूला देखें a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करूं a ओवर b का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a ओवर b, और ये वैल्यू हमारी पूरी b की है, b ओवर a प्लस b ओवर a का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको ओपन करें a का स्क्वायर b का स्क्वायर बन गया, यहां से देखें b से कैंसिल होता है, a से कैंसिल होके हमारे पास माइनस 2 रह जाता है, प्लस b का स्क्वायर करें b स्क्वायर, a का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको क्लोज फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास बन जाएगा a ओवर b माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू हमारा फार्मूला, जो कि हमारा फार्मूला इसके इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन बन जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 गिवन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस पे गौर करें, लेट्स सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू कैपिटल A, ये हमने सपोज कर लिया, मीन्स ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 14az प्लस 49z स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चन की तरह अगर हम फार्मूला लगाएं इस पर, जो कि हमारे पास था a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम इसको लिखें a का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू कैपिटल A, b की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 7z प्लस 7z का होल स्क्वायर। क्यों कि 49 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7, मींस 7 का ये स्क्वायर होता है। अब इसकी रिक्वायर्ड देखें, अगर पूरी हो रही है 7 2 14, 14az बन रहा है, 7z का स्क्वायर करें 49z स्क्वायर, a का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर बन रहा है, जो कि हमारा फार्मूला कंप्लीट दे रहा है। अब इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अगर हम इसको क्लोज करें तो ये हमारे पास आ जाता है a माइनस 7z का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो हमने वैल्यू सपोज की हुई थी a की जगह कि a इज इक्वल टू x प्लस वाई, उसको हम दोबारा यहां लगा देते हैं। सो x प्लस वाई माइनस 7z इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन थी। लास्ट पार्ट हमारा इसी क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 4 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे 12 36 27, जो कि हमारा किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल पे। अगर हम यहां से 3 कॉमन ले लें तो 3 को जब 12 पे डिवाइड करें 4x स्क्वायर, 3 को जब 36 पे डिवाइड करें तो 12x, 3 को जब 29 पे डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स 3 बाहर रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे उसी मेथड से, 9 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, दैट्स इक्वल्स टू 36x स्क्वायर। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, 36x इंटू एक्स, 2x into 18x, 3x into 12x, 4x into 9x, 6x into 6x। अब फ्रेंड्स हमने ऐसा पेयर उठाना है जिसको प्लस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। अब अगर हम यहां से 6 और 6 को देखें 12 बनता है, 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 3। यहां से स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेंगे 2x, सो 2x माइनस 3। यहां से स्टूडेंट्स हम 3 कॉमन लेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा। सो 3 इंटू अंदर होल कॉमन आ गया हमारे पास 2x माइनस 3 साथ 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 1
3x² माइनस 75y²। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 75y²। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 हमारे पास कोफिशिएंट इसका 3 है, यहाँ 75 है। 3 और 75 हमारे पास सेम टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लें x² और हमारे पास 3 को जब हम 75 पे डिवाइड करेंगे तो 25y² आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास अंदर कंडीशन बनी है 3x² को हम लिख सकते हैं x का एज होल स्क्वायर, 25y² को हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक फार्मूला है a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास x एज ए है, 5y² हमारे पास एज ए b है। तो अगर हम इसको एक बार प्लस माइनस में लिखें तो 3 इंटू x प्लस 5y इंटू x माइनस 5y। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो जाएगी, हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 गिवन है x इंटू x माइनस 1 माइनस y इंटू y माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे और y को उसकी मुतलका वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y इंटू वाई माइनस 1। क्योंकि यहां हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज चेंज है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, हमें उस पेयर्स को एक जैसा करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को x से करें तो x का स्क्वायर, x को 1 से किया माइनस x, सेम एज माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये y आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर्स वाले को इकट्ठा करते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड माइनस x प्लस y को हमने इकट्ठा कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहां पे पेयर बन सकता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन लें तो x माइनस y आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको एक बार प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, x प्लस y, x माइनस y एंड x माइनस y। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, दोनों में हम कॉमन चेक करेंगे। x माइनस y हमारा कॉमन है तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस y एंड यहां से हमारे पास माइनस 1 रह जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 एज इट इज है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 गिवन है 3x माइनस 243x क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहां से हम अगर 3x कॉमन ले लें 1 माइनस 81x के रह जाएगा, 3x है, 1 को एज 1 का होल स्क्वायर, 81 को हम लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर। अब इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसका पार्ट नंबर 1। इसको भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। अब स्टूडेंट्स जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहां पे हमारे पास गिवन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9।
अब स्टूडेंट्स यहां से हम एक वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन लेके अंदर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इस वैल्यू को हम यूं लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं x का एज इट इज होल स्क्वायर। यहां पे देखें अगर हम इसको लिखें y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एक ही जगह y, 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए 3 2 6y हमारा कंप्लीट हुआ, y का स्क्वायर करें y का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 बन जाएगा। सो दैट x का होल स्क्वायर, इसको अगर हम रिफॉर्म मींस के फार्मूले को दोबारा अगर इकट्ठा करें तो a प्लस बी एंड मींस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो दैट ये हमारे पास a और ये हमारे पास b, तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देते हैं, x प्लस y प्लस 3 एंड x माइनस y माइनस 3, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। यहां से भी हम x स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन लेके अंदर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a और ये प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a b की जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x का स्क्वायर और यहां पे इसको हम क्लोज करें क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है, मींस a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की अकॉर्डिंग देखें तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो x प्लस a माइनस 1 एंड x माइनस, जब माइनस इसको लिखेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन और ये हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 3 वो भी इसी तरह ही है, 4x स्क्वायर को हमने सेपरेट करना है और आगे माइनस कॉमन लेके y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 उसको हम लिख देंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है कि जिसमें 5 वैल्यूज गिवन, तो यहां पे पहले तो 4 थी जिसको हम सॉल्व कर लेते थे 2-2 करके, यहां पे हमारे पास अब टोटल 5, या तो इसको 4 नहीं बन सकती, एक्स्ट्रा बन सकती हैं। अगर स्टूडेंट्स हम 3 को लिखें 4 माइनस 1, मीन्स x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और 3 की जगह हम लिखते हैं 4 माइनस 1। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास वैल्यूज बन गई हैं 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास ये 2 पेयर्स बन सकते हैं। अब इनको हम इकट्ठा करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, जो x वाले हैं और y वाले वैल्यूज को भी हम सेपरेट कर लेंगे। अब इसको हम इकट्ठा करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड माइनस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पे ब्रैकेट लगाते हैं इसकी, 4x प्लस 4, यहां से माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दी, माइनस ये प्लस हो जाएगा y स्क्वायर माइनस माइनस ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगी, तमाम वैल्यूज प्लस हो गई। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लगाते हैं फार्मूलाज, ये बनता है x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहां पे y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1
प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें कंप्लीट हमारे पास x का स्क्वायर करें तो x की पावर 2, 2 2 4, 4x आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का होल स्क्वायर करें y की पावर 2, यहां से 2y को 1 से करें 2y, 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ गया। अब इसको हम रिकम्बाइन करेंगे फॉर्मूले की शक्ल में, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो हमारे पास a माइनस मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और इसी तरह a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक वैल्यू है, ये दूसरी है, मसलन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको एक बार प्लस और माइनस में लिख देते हैं, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 एंड x माइनस 2 माइनस y माइनस 1। क्यों? साइन इसलिए चेंज है क्योंकि माइनस में लिखेंगे तो साइन उसके चेंज हो जाएंगे, सो डेट x प्लस वाई, माइनस 2 में प्लस 1 करें तो माइनस 1, और ये x माइनस वाई माइनस 2 में माइनस 1 करें तो माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ जाएगी, जो कि पार्ट नंबर 4 था, जो इसमें डिफरेंट था। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इसको हम सेपरेट कर लेंगे और माइनस 36z स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं, ये 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x और 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम 6z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स वही है हमारे पास, 5x का स्क्वायर करें 25x स्क्वायर, 5 2 10, 10x आ गया, 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ गया, 6z का स्क्वायर करें तो 36z स्क्वायर आ गया। इसको अब हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 6z का होल स्क्वायर। इसकी बड़ी ब्रैकेट मैंने हटा दी। अब ये हमारे पास एक वैल्यू सिंगल a के तौर पे और ये b के तौर पे, अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं, 5x माइनस 1 प्लस 6z एंड 5x माइनस 1 माइनस 6z, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर x स्क्वायर जो x से रिलेटेड वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर, और y स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं इसको। अब स्टूडेंट्स यहां पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, x स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर, और इसको हम y का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये x का होल स्क्वायर बना माइनस 2 इंटू एक्स और 4z 2z का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर बन गया, और ये y का होल स्क्वायर बन गया। इसको अब हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस 2z का होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंगल वैल्यू, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू बन गई, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। So x minus 2z plus y and x minus 2z minus y। तो स्टूडेंट्स ये हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन बन जाएगी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.9 खत्म हुई। तो स्टूडेंट्स इसको हमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से इसको हम समझ सकते हैं मज़ीद।